लानत है इन लोगों की शक्ल पे, के इलेक्ट्रिक वालों पे भी और हुकूमत पे भी और सब पे लानत है। तो वो ढीठ मानेंगे तो नहीं, जो भेज दिया भेज दिया। कूड़ा भी डालना चाहिए इसमें से, बहुत बर्दाश्त हो गया लोगों का। अब इससे ज़्यादा आमदनी कम है और ख़र्चा ज़्यादा है। अब ये इनके ऊपर जो कचरे का लोड पड़ने वाला है, ये कुछ दिनों में खुद आवाम का रद्द-ओ-अमल आना तो शुरू हो गया, आपको नजर आया होगा, इससे ज्यादा आएगा। इल्तमास करूंगी कि बाहर निकलो। अगर बाहर नहीं निकलोगे तो हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। निकलो, किसी सियासी जमात के लिए नहीं निकलो, अपने लिए निकलो, खुदा का वास्ता निकलो। ये हमें खा जाएंगे इस तरह से। अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को नेक हिदायत फरमाए और हमें उस्मान गनी जैसा ड्राइवर हमें मिल जाए। जो यहाँ के जिम्मेदार थे वो आके खड़े होते थे, भले वो पीटीआई के थे कोई भी थे, पर आते थे, फेस करते थे। अभी तो कोई पूछने भी नहीं आता, यहाँ करंट लग जाए, कोई मर जाए, एक बंदा नहीं आता। हम माशाल्लाह के हक में कि ये माशाल्लाह लगनी चाहिए, ये हमारा सब कुछ करेगी। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, एक की बारी एक की बारी एक की बारी एक की बारी, ये सब मिले हुए। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ मिशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज का टॉपिक है, आज प्रोग्राम में बात करने वाले हैं हम के इलेक्ट्रिक के वो इजाफी चार्जेस के बारे में और केएमसी के वो इजाफी टैक्स के बारे में जो अब आपके के इलेक्ट्रिक बिल में इंक्लूड होंगे। कुछ लोग जो है वो बिना जाने अपने बिल को भर देंगे। बिजली का वो बिल जो कि किसी घर में 20,000 से 25,000 आता था, आज उसी घर में 50 से 60,000 रुपये आ रहा है। यानी ये समझ लें कि आप 3 गुना ज़्यादा बिजली के ऊपर जो है वो प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। आवाम जो है वो बिलबिला गई है, उकता गई है कि किस तरह हम जिंदगी गुजारें। महंगाई उरूज पर, पेट्रोल के प्राइस उरूज पर, जरूरी अशिया के प्राइस उरूज पर आवाम जिंदगी गुजारे तो कैसे। आज मैं आवाम के मैदान में उतरी और आवाम से बात करेंगे कि आवाम चाहती क्या है और हुकूमत वो हुकूमत जिसको इंसाफ की कोई पड़ी ही नहीं है, जिसको आवाम की कोई नहीं पड़ी, जिसको सिर्फ वो पड़ी है कि किस तरह जो है वो इमदाद हमारे मुल्क में आ जाए, किस तरह इमदाद को जो है वो लूट खसूट लें, किस तरह अपने आप को जो है वो ऊंचे रख लें और आवाम को जो है वो पीसते जाएँ। आवाम को इतना पीस दिया है कि आवाम ने बिल बिलाकर जो है वो कचरा के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। अगर ये सिलसिला ना थमा तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। आइए आज आवाम से जानते हैं कि आवाम का क्या पर्सपेक्टिव है, आवाम क्या चाहती है, आवाम की आवाज़ क्या है। तो आज मैं मौजूद हूँ मार्केट में और मैं बात करने वाली हूँ आवाम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादरा है। बिजली के बिल से खुश हैं? अरे लानत है बिजली के बिल पर भी, बिजली के बिल वालों पर भी। इतने बेगैरत हैं कि सिर्फ पंखे चलाते हैं और 36,000 40,000 का बिल भेज देते हैं। अरे मनुष्यों, टैक्स देने के लिए हम ही रह गए। बाहर से सारी इमदाद तुम ले लो और टैक्स हम दे, बिजली के बिल हम दे। लानत है इन लोगों की शक्ल पे, के इलेक्ट्रिक वालों पे भी और हुकूमत पे भी और सब पे लानत। कचरा फेंकने का बिल भी बिजली के बिल में डाल दिया, ये क्या किया? सब वर्दियों का, कचरा फेंकने का, टीवी का और फ्यूल चार्जेस और सेफ पता नहीं कौन कौन से चार्जेस लगा दिए। अरे चार्जेस अपने जिम्मे लो ना, जब हुकूमत कर रहे हो तो बैठे में मरे हुए और बिल हम इतने भेज रहे हैं, हम कहाँ से दें भाई? हुकूमत को क्या मैसेज देंगी, क्या ऐसा कदम उठाए कि रुक जाएं? भाई अपनी जगह पर रुकें, जो टैक्स है ये अपने ऊपर लें कम से कम। हाँ, जो हम इस्तेमाल करें यूनिट उसका बिल भेजें, ठीक है। बाकी क्या कह सकते हैं? हाँ, तो वो ढीठ मानेंगे तो नहीं, जो भेज दिया भेज दिया। ठीक है, बढ़ते रहो। आप मुझे ये बताएं कि भाई आप के इलेक्ट्रिक के बिल में जो है वो केएमसी के टैक्स के साथ बिल आएगा, कैसे भरेंगे आप लोग? भरे नहीं रही, पिछले महीने से बिल नहीं भरा है। बिल नहीं भरा है? डर रहे हैं कि लाइट ना कट जाए। तो आपका जो एक पहले बजट सेट होता था, एक नॉर्मली बिल आया करता था, एसी चला लिया तो 20,000 आ गया, एसी नहीं चलाया तो 5,000 ऐसे आता था। अब 40,000 बिल आया है हमारे यहाँ। इस्तात रखते हैं आप लोग भरने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखते, परेशान बैठेंगे, क्या करें। अगर अब देखें ना आप लोग, तो जरा सा 2 से 3 तारीख होती है वो लाइट काटने आ जाते हैं। अब हमें बिल की तारीख होती है 23-24, हमें तनख्वाह मिलती है 1 तारीख को। हम 23-24 तारीख को कैसे बिल भर सकते हैं? तो नहीं भरा है तो खड़े हुए हम लोग के भाई डर रहे कब लाइट कट जाए। ठीक है, अच्छा। अभी नहीं, जिनका एक कमरा है जहाँ एसी नहीं है उनके भी 13,000 बिल आ रहे हैं। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कचरा उठाने वाले को पैसे देती हैं? कचरा उठाने वाले को कितने पैसे देती हैं? 200 रुपए देते हैं। अब जो के इलेक्ट्रिक का बिल है उसमें आएगा कचरा उठाने का बिल, उसके बावजूद कचरा उठाने वाले आकर मांगेंगे तो फिर क्या करेंगे? बताए, आप लोग बताएंगे, हम पूछे गवर्नमेंट से हम लोग क्या करें? हम लोग खाना खाएं या बिल दें या बच्चों को पढ़ाएं? ठीक कह रही हैं। आपने कोई एहतजाज किया? बहुत एहतजाज हो रहा है, कोई सुनता है? कोई सुनने वाला है ही नहीं। एहतजाज इतना हमारा पहुंचता नहीं है वहाँ तक जिनको पहुंचना चाहिए ना। मेरे चैनल की तवज्जो से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को, क्या करे? हुकूमत ये करे कि ये सब हर चीज में कमी करे, वरना बहुत बुरी तरह लोग देखें, लोगों की बददुआएं अगर किसी की भी आह लग गई ना तो फिर सोच ले आप,
चाहे वो कोई भी हो, प्रेसिडेंट हो, वजीर आजम हो, फिर तो अल्लाह ताला की पकड़ तो बहुत सख्त होती है। आप देखेंगे एक आजकल एक एक के दिलों से सिवाय बद्दुआ के कुछ भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। जो काम करने के लिए आ रहा है उसको आने दे, उसको लेकर आए। हाँ, इल्तमास करूंगी कि बाहर निकलो। अगर बाहर नहीं निकलोगे तो हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। निकलो, किसी सियासी जमात के लिए नहीं निकलो, अपने लिए निकलो, खुदा का वास्ता निकलो। ये हमें खा जाएंगे इस तरह से, हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। घर चलाएं, बिल दें, बच्चे को पढ़ाएं, फीसेस देखिए, फीस स्कूल ने फीस बढ़ा दी, वैन ने फीस बढ़ा दी, सब कुछ तो बढ़ा दिया, तो हमें क्या मिला? गवर्नमेंट ने तनख्वाह कितनी बढ़ाई? गवर्नमेंट से खुद पूछे, बलदियाती इदारे में जॉब करी, पूछो तुमने कितनी तनख्वाह बढ़ाई? और पिछले महीने तुमने सैलाब जदगान की जद में 4000 रुपये भी काट लिए। तुम देते क्या जो तुम काट रहे थे हमसे? हमारे कहेंगे तो मतलब उनके क्या कहते हैं, वो कट रहे हैं 6-6 हजार रुपया कट रहे हैं। बताइए 20,000 तनख्वाह में आप 6,000 काटेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? इतनी आहें हैं, इतनी तकलीफें हैं कि कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है। अल्फाज खत्म हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। या अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे दे ताकि आइंदा हमारी जिंदगी अच्छी गुजर जाए। हमारे जी पिछले 30 सालों से इनको कोई हिदायत नहीं मिली और मुझे लगता है इनको हिदायत देने वाला तो इस दुनिया में तो कोई पैदा नहीं हुआ है। आप क्या समझती हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने, माइक आपके हाथ में, क्या पैगाम? मैं सिर्फ दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत मिल जाए। आपके ज़रिए जितने लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, भूखे हैं, परेशान हाल बैठे हैं, अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को नेक हिदायत फरमाए और हमें उस्मान गनी जैसा रहबर आदमी मिल जाए। बस मैं ये दुआ करती हूँ। आप लोग मेरा पैगाम ज़रूर पहुँचाइएगा। वस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहमत भाई। अच्छा रहमत, मुझे ये बताएं, आपकी शॉप है यहाँ पे? जी। शॉप का किराया कैसे निकाल रहे हैं जब बिजली का बिल भी डबल हो गया? यहाँ तो इतनी मार्केट्स होती हैं और आपको लाइट दिखानी पड़ती है वरना कस्टमर को आपका सामान ही ना दिखे, फिर कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। बिजली के बिल भी का खर्चा भी नहीं निकाल सकते। ऐसा कारोबार बहुत टिप हो गए, हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हुआ। महंगाई से बिजली के बिल ज़्यादा हो गए, पेट्रोल जैसे परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। पता नहीं, हम लोग बहुत हमारी चीखें निकल गई यहाँ पे, हमारी बहुत परेशानी रोज़ ये चीख हुकूमत को क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या रीज़न है? पता नहीं क्या वजह है बाजी। हुकूमत पता नहीं जालिम है क्या हो गई, हमारे ऊपर तो बहुत टैक्सेस ये वो बहुत परेशानी बढ़ गई। बिल इतने आ रहे हैं कि बस भरने को दिल ही नहीं चाह रहे कि क्या करें। अगर हम IMF की ऐसी शराइत पूरी करते रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? अगर मुल्क दिवालिया हो जाएगा और तो कुछ नहीं बचेगा। मुल्क दिवालिया हो जाएगा, कोई और आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद है। सर के इलेक्ट्रिक वालों से मुतमईन है? जो बिल आ रहा है उससे मुतमईन है? बहुत वो है, ज़्यादा आ रहा है। 80,000 रुपये बिल आया घर का। 80,000 रुपए? सर इतनी कमाते, इतनी इनकम है आपकी, इतना कमा लेते हैं? इतने कम इनकम नहीं है। अब इतना ज़्यादा परेशानी हो गई है, कुछ हद नहीं है। यानी आदमी खुदकुशी करने के उसमें होता है, इतनी परेशानी है। और अब तो इनके ऊपर वो डालना चाहिए, कूड़ा भी डालना चाहिए। इस वजह से कि बहुत बर्दाश्त हो गया लोगों का। अब इससे ज़्यादा आमदनी कम है और ख़र्चा ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने कूड़ा डालने की मुहिम में हिस्सा ले लिया है? अब लेंगे बिल्कुल पक्का। ठीक है, अभी कचरा उठाने के पैसे भी हमें ही देने हैं, फिर दूसरा जो कचरे वाला आएगा उसको दरवाजे, उसको भी पैसे हमें ही देने पड़ रहे। और हर वक्त लाइट जा रही है, कोई वो नहीं 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटा इस तरह जा रहा है। कौन सा इलाके में रहते हैं? आजमाबाद में। कितने घंटे लाइट जा रही है? 10 घंटे। 10 घंटे के बाद आपको 80,000 का बिल दे रहे हैं? जी। तो आपने अपना बिल फाड़ क्यों नहीं दिया? केस के सामने जाके एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया? अब कराएंगे ना, बिल्कुल। बल्दिया के वो होंगे ना इंतखाबात, उससे पहले उनके साथ ही होंगे हम लोग। ठीक है सर। और कुछ कहना चाह रहे हैं? इनको अल्लाह का खौफ ही होना चाहिए। बस अल्लाह का खौफ होता तो ये काम ना होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या नाम है आपका? आसिफ। सर दुकानों पे इतनी लाइटें जला के बैठे हुए हैं आप, जब बिल आएगा तो आप लोगों की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि डबल अब तो ट्रिपल, अब कचरा उठाने के भी चार्जेस आप बिल में देंगे। कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजारा होगा? आपके सामने ये कंडीशन आपको मार्केट में नज़र आ रही होगी। ये लाइट मजबूरी है हमारी, अगर ये नहीं जलाएंगे तो हमारा कारोबार कैसे होगा? ये कचरे का जो लोड डाला है ना, अब ये इनके ऊपर जो कचरे का लोड पड़ने वाला है, ये कुछ दिनों में खुद आवाम का रद्दोअमल आना तो शुरू हो गया, आपको नज़र आया होगा, इससे ज़्यादा आएगा। सर ढीठ है, इन पे तो असर ही नहीं पड़ता, इनको जला भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो है, ये तो ढीठ है, पर वही है कि आवाम का जब सैलाब आएगा ना तो फिर इनको सारे ढीठ पने सब निकल जाएंगे इन लोगों। आप निकलने फिर मुहिम में? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर।
ठीक है सर, इजाफी चार्जेस जो है वो अभी अक्टूबर में दोबारा इजाफी चार्जेस आ जाएंगे सामने आप लोगों के। इसके अलावा आप लोग क्या एक्शन लेंगे? कचरा तो आप फेंक रहे हैं, कचरा ही उठा के फिर हटा देंगे, इसके अलावा क्या एक्शन लेंगे आप? बिल भी कचरे की तरह हो जाएगा, जला देंगे। जाहिर बात है। क्या नाम है आपका? फहद। फहद, मुझे ये बताएं कि इतनी सारी लाइटें आप यहाँ खोल के बैठे हुए हैं, अब जब बिजली का बिल आएगा पहले आता होगा 20,000 या 25,000, अब आ रहा होगा 60-70 हज़ार, कैसे गुजारा कर रहे हैं? डबल से तिबल आ रहा है। अभी क्या बताएं कैसे गुजारा करना मुश्किल हो गया। घर के गुजारे नहीं हो रहे, शॉप का तो गुजारा मुश्किल ही है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब हम बिल के निकाल लेते थे, जो पेमेंट निकलती थी, अखराजात दुकान की निकालते थे, हमारी रनिंग चलती थी। अब बिल का ही इतना मुश्किल हो गया कि दुकान का तो छोड़ ही दे, आउट हो गई है पोजीशन। काम वैसी नहीं, आप पोजीशन देखें, कस्टमर्स हैं, खरीदार नहीं है, देखने वाले बहुत ही लोग हैं, पेमेंट नहीं है, बेचारे देख के अपना दिल खुश कर रहे हैं। जब पूछो कि ले लें, उनके पास पेमेंट नहीं है, दिल मार रहे हैं अपना। हम भी इसी मारे मजबूर हैं, लाइटिंग तो करना पड़ेगी, हमारी शॉप है, काम ऐसा है, अब कितनी लाइटिंग ऑफ करें आप बताएं। इजाफी चार्जेस के हवाले से क्या कहेंगे? अक्टूबर में दोबारा आ रहे हैं। ऐसे हो गए हैं कि जितना बिल नहीं है उतने चार्जेस है। अब आपने एक बात मुझसे करी कि कचरे में वो लग के आ रही पेमेंट, उठाएं तो रोडों का हाल देखें हमारी। इस पूरे रोड पे करीमाबाद पे आप किसी अच्छी गाड़ी में आ नहीं सकती, अच्छी फैमिली आ नहीं सकती, इतनी रोडों की हालत बुरी है, आपको क्या बताएं। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे जो आंखों पे भी हाथ रख के बैठे हैं? इमरान खान बेस्ट था, इसको हुकूमत को चले जाना चाहिए। उसमें हमारे लिए बहुत अच्छी थी, सहूलियत थी, हमारा फ़ायदा था, बस लिहाजा ये हुकूमत चली जाए। इमरान कचरा तो इमरान खान के भी दौर में था, बिजली का बिल तो इमरान खान के दौर में भी आ रहा था। काम तो हो रहा था, आप ही काम तो हो रहा था ना, फिर भी रोडों का ये हाल तो नहीं था। जो यहाँ के जिम्मेदार थे वो आके खड़े होते थे, भले वो पीटीआई के थे या कोई भी थे, पर आते थे, फेस करते थे। अभी तो कोई पूछने भी नहीं आता, यहाँ करंट लग जाए, कोई मर जाए, एक बंदा नहीं आता, किसी भी आप पार्टी से ताल्लुक में कोई भी नहीं आता पूछने। कम से कम पूछने तो आओ, इंसान के दिल की तसल्ली होती है, कोई पूछने नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेराज अहमद। बिजली के बिल में आप कचरे के चार्जेस भी देंगे, कचरे वाला घर उठाएगा तो वो अलग चार्जेस लेगा, इजाफी चार्जेस और आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम आपके साथ हुकूमत? ये लोग तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। पिछली जो हुकूमत करके गई है ना, ये भुगतान हम उसी का भुगत रहे हैं। तो आप इमरान खान के अगेंस्ट हैं? हम तो यही कहेंगे, इमरान खान का किया धरा है सब कुछ। अगर ये कुछ नहीं करता तो ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होती। एक बंदा हुकूमत कर ले, या इमरान खान हुकूमत कर ले, या शहबाज शरीफ हुकूमत कर ले, दोनों में से एक बैठ गया और फौज इनकी निगरानी करे। महीने में कितने परसेंटेज फर्क देख रहे हैं अपने बिजली के बिल में? भाई जमीन आसमान का फर्क है, हम तो भर भी नहीं पा रहे, इतना ही तो कमा भी नहीं रहे, हम कहाँ से भरेंगे? मुझे ये बता दो ना, हम कहाँ से भरेंगे? अपना पेट पालेंगे या बिजली का बिल भरेंगे? इस बेहिस हुकूमत को क्या पैगाम देना हम चाहेंगे? इनको यही पैगाम देना चाहेंगे कि अल्लाह के वास्ते आप माशाल्लाह फौज को दे दो ये सब कुछ, ताकि फौज कुछ संभाल ले। इनसे नहीं समझता। नहीं संभाल रहा, किसी से भी नहीं संभाल रहा। इमरान खान बोलता है पिछली हुकूमत ने कर दिया कर्जा, इमरान खान आएगा तो वो शहबाज शरीफ पे डाल देगा, शहबाज शरीफ आएगा वो इमरान खान पे डाल देगा, ये सब मिले हुए। ज्यादा आने के बाद भी भर दिया। क्यों फाड़ा, क्यों नहीं, आग क्यों नहीं लगाई, एहतजाज क्यों नहीं किया? एहतजाज भी किया, सब कुछ किया, कुछ होने वाला नहीं है। तो मुश्किल ये कचरा फेंकने वाली मुहिम में आप हिस्सा ले रहे हैं? आप गाड़ी में डालेंगे, इनके कचरा इनकी गाड़ी में, कैसी वाली गाड़ी में डालेंगे। क्या होगा इससे? आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन आने वाला है? करेक्शन ये सब पब्लिक बाहर आ जाएगी, सब जितने भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिजली के बिल में 2 महीने में कितना फर्क आया है आपके? तकरीबन आधे का फर्क आया। सॉरी, आधे का फर्क आया, मतलब आधा परसेंटेज ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया। 50% ज्यादा आया। 6 का 12 आया जी। 6 का 12 है, उसके बावजूद भी आपने भर दिया। शिकायत की आपने कोई? वो मैं 1 महीने नहीं भरा, दूसरे महीने फिर भर दिया, क्या करें? शिकायत की थी आपने कोई? सब कुछ किया, लेकिन कुछ होने क्या रिस्पॉन्स था? कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। कुछ होने वाला। मायूस है हुकूमत से? भाई बहुत मायूस है। मजीद प्रोग्राम्स और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। हम आपको दिखाएंगे कि आवाम की आवाज़ क्या है, क्योंकि आवाम बोलना चाहती है, आवाम सुनना चाहती है कि हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है, आवाम देखना चाहती है कि हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है। लेकिन इस वक्त जो है वो आवाम बहुत ज़्यादा उकता गई और आपने देखा कि किस तरह किस अलकाबाज से जो है वो हुकूमत को नवाजा है। कभी कोई कहता है कि इमरान खान चाहिए, कभी कोई कहता है कि हमें वही ज़िंदगी चाहिए जो हम 20 से 25 साल पहले गुजारा करते थे, क्योंकि जो रकम है उनकी वो नहीं उरूज पर आ रही है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।